पार्थसारथी। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, आप तानाशाहों के खिलाफ क्यों? बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा। तानाशाह अपनी मन मर्जी से दुनिया को चलाना चाहता है, और तानाशाह एक तरह का तानाशाह नहीं होता। जैसा तुमने जाना, देश पर शासन करने वाला तानाशाह, जैसे किम जोंग उन, पुतिन, हिटलर, स्टालिन, चंगेज, मुसोलिनी, मात्र यही तानाशाह नहीं। तानाशाह प्रत्येक वो व्यक्ति है जो दूसरों को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। ईश्वर ने संसार की इस व्यवस्था को निराला बनाया है और अद्वितीय बनाया है। एक व्यक्ति की रचना दूसरे व्यक्ति से मिलती नहीं। वर्ण बहुत सही से बोला जाए तो एक पत्थर दूसरे पत्थर से नहीं मिलता आकार में। परमात्मा की संरचना अद्वैत है। दो चीजें आपस में मिलती नहीं। और तानाशाह अपने ढंग से दूसरों को चलाना चाहता है। देश का तानाशाह ही मात्र एक तानाशाह नहीं होता। तुम अगर तुम्हारे परिवार के ऊपर अपनी इच्छा को आरोपित करना चाहते हो तो वह भी तानाशाही। कौन जाने तुम्हारे परिवार में कोई इन्वेंटर आ गया और इन्वेंटर व्यक्ति को कुछ खोजने के लिए मानसिक स्वतंत्रता चाहिए। अब भला एल्बर्ट आइंस्टीन या ऐसे ही कोई रदरफोर्ड, स्टीफन हॉकिंग, सर आइजैक न्यूटन, आर्किमिडीज, इन सब के ऊपर कोई तानाशाह बैठा है तो निश्चित ही उनकी बुद्धि पर दबाव आएगा। वो जानते हो जानना जानते हो, और दबाव डालने वाला जानता हो जानना जानता हो, लेकिन बुद्धि के ऊपर दबाव आएगा और उस दबाव के कारण वह व्यक्ति सत्य को खोज नहीं पाएगा परिपूर्ण रूप से। सत्य को खोजने वाली बुद्धियां इन स्वयंभू तानाशाहों ने करोड़ों अरबों के तादाद में नष्ट कर रहे हैं। इन्होंने अपने पागलपन से कोमल बुद्धियों को नष्ट कर दिया। जो बुद्धियां कुछ इजाद कर सकती थी, कुछ इन्वेंट कर सकती थी, कुछ क्रिएट कर सकती थी,
कुछ खोज कर सकते थे, उनको दबाव बना बना के कुंठित कर दिया गया। तुम्हें शायद समझ नहीं आएगा, हिंदू होना, मुसलमान होना, ईसाई होना, सिख होना, यहूदी होना, पादरी होना, हाँ, ये सभी बोझ है। और ये बोझ देते भी हमें हमारे माता पिता हैं। हिंदू घर में जन्म लिया तो हम भी हिंदू, मुसलमान घर में जन्म लिया तो हम भी मुसलमान, यहूदी में जन्म लिया तो हम भी यहूदी। यह जन्मजात यहूदी होना, अगर परमात्मा किसी को हिंदू, मुसलमान, यहूदी, सिख, ईसाई बनाना चाहता है तो वह ही झंडा लगा के भेज देता जो इतना कुछ बनाया। इतनी एक्यूरेसी से व्यवस्था की, मैनेजमेंट की अपने भीतर के सब ऑर्गन्स के, तो वह ही झंडा लगा के भेज देता कि भी यह जो मैंने फिक्स किया है, यह हिंदू नस्ल का है, यह मुस्लिम नस्ल का है। यह व्यक्ति गुरुद्वारा जाए, यह व्यक्ति मंदिर मस्जिद जाए, यह चर्च जाए या गिरजा घर जाए। भला कि इतना कुछ बनाने के बाद क्या वो इतना नहीं बना सकता? एक छोटा सा झंडा लगा देता। यह कांग्रेस, यह बीजेपी, यह कोई भी पार्टी, यह डेमोक्रेटिक, यह रिपब्लिकन, फिर उसने क्यों नहीं बनाया? यह तुम्हारी इजाद है। तानाशाह इंसानियत का दुश्मन है। एक तानाशाह के कारण कितने इंसानों की प्रगति रुक जाती है, ये तुमने कभी बारीकी से सोचा नहीं? क्योंकि तानाशाह का भय व्यक्ति के अचेतन मन में बैठा रहता है। बहुत गौर से देखिएगा तो 10 कमेंडमेंट्स, सत्य बोलो, ये करो, वो करो, ये सभी तुम्हें बुद्धिहीन बनाते हैं। तानाशाही व्यक्ति के ऊपर अपने प्रणालियां थोपता है, जबकि उसे खुद ही नहीं पता होता। ईमानदारी से सोचो तो मुसलमान से पूछिएगा कि अल्लाह है, मैं कहेगा हाँ है। हिंदू से पूछिएगा परमात्मा है, वो कहेगा है। ईसाई से पूछिएगा, पादरी से पूछिएगा, यहूदी से पूछिएगा, पारसी से पूछिएगा, वो कहेगा है। और ये सारे गलत है। जब इनसे यह पूछिएगा कि कैसे है, तुमने देखा है, तो भीतर से ये कांप जाएंगे। चाहे बाहर से फोका फोका जवाब दे दें कि हाँ मैंने देखा है, लेकिन वह सत्य नहीं होगा।
इसलिए सिर्फ राजगद्दियों पर बैठे या घरों में हुकूमत करने वाले व्यक्ति तानाशाह नहीं होते। तानाशाह धर्मों में भी होते हैं। यह तुम्हें बिल्कुल अजूबी बात लगेगी। जो कहता है ईसाई धर्म ही तुम्हें परमात्मा तक ले जाएगा, वह ईसाई तानाशाह है। जो कहता है मुस्लिम धर्म नमाज ही तुम्हें परमात्मा तक पहुंचाएगी, या गीता या अष्टावक्र गीता या वेद या उपनिषद ही तुम्हें परमात्मा तक पहुंचाएगा, यह तानाशाही है धार्मिक। एक राजनीतिक तानाशाह है, वो कहता है रिपब्लिकन बनो, वो कहता है डेमोक्रेटिक बनो, ये कहता है फलानी पार्टी ज्वाइन कर लो। ये सब तुम्हारे दिमागों पर बोझ है और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारी सेंसिटिव नर्व्स को ये कितनी क्षति पहुंचा देते हैं, क्योंकि तुम इतने महीन तलों पर कभी गए नहीं। इसलिए तुमने ये खोज नहीं की। यह खोज वह कर पाएगा जो बहुत सूक्ष्म तलों पे जाएगा। इतने महीन धागे होते हैं। तुम कहते ना मेरा दिल तोड़ दिया, अब भला ये दिल तोड़ दिया, ये धागा किसी को दिखता है? दिल में एक धागा टूट गया तुम्हारा, किसी से तुम्हें नफरत हो गई, उससे प्रेम था, किसी बात पर धागा टूट गया प्रेम का। रहीम कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पाछे नहीं मिले, मिले गांठ पड़ जाए। प्रेम का धागा इतना सेंसिटिव होता है, वह एक बार टूट जाए तुम्हें पता भी नहीं चलता कब टूट गया। बहुत से लोग आपसे नाराज हो जाते हैं, उनका वह धागा टूट गया और फिर से वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखते। क्या हुआ? वह धागा टूटा, क्या तुमने देखा वो धागा टूटे हुए? नहीं देखा। क्या जिसका प्रेम का धागा टूटा उसने देखा धागा टूटे हुए? नहीं देखा तो नहीं, लेकिन उसे महसूस हुआ। जिसके प्रेम का धागा टूटा उसे महसूस हुआ, जिसने तोड़ा उसको महसूस नहीं हुआ। ये एक तरफा बात है। बहुत फाउंडेशन से बात को उठाया जाए, सत्य सत्य रूप में दुनिया का प्रत्येक मनुष्य, क्योंकि जानवरों को तो पता ही नहीं होता परमात्मा का। अब गधा क्या जाने, सांप क्या जाने कि कोई परमात्मा है। यह परमात्मा आदमी की इजाद है, सांपों की इजाद नहीं, गधों की घोड़ों की इजाद है। प्रकृति बड़ी साफ सुथरी है, प्रकृति बड़ी सीधी सरल है। वृक्षों का कोई परमात्मा नहीं होता, धरती का, चंद्रमा का, आकाश का, ग्रह तारों का, नक्षत्रों का कोई परमात्मा नहीं होता। तो परमात्मा के बारे में सोचते ही नहीं। एक अकेला मनुष्य ही ऐसा है जिसका परमात्मा होता है। मनुष्य के अलावा किसी जीव जंतु का, बैक्टीरिया का, पशु का,
ग्रह तारे नक्षत्रों का, सूरजों का, ब्रह्मांडों का कोई परमात्मा नहीं होता। एक अकेली मानव जाति है जिसका परमात्मा होता है, और उस मानव जाति में भी करीब करीब आधे से ज्यादा लोग तो घोषित नास्तिक है। वो कहते हैं परमात्मा नहीं। मार्क्सवाद वगैरह वगैरह ऐसे हैं, आधी दुनिया करीब करीब घोषित है। और मजे की बात है, जिनका कोई परमात्मा नहीं वो सुखी है। जिनका परमात्मा नहीं है वो सुखी है। आप अगर संसार को खोजने चलोगे, खंगालने चलोगे, तो आप पाओगे समृद्धतम देश वो है जिनका कोई परमात्मा नहीं होता, या वो इस थ्योरी को मानते हैं कि परमात्मा होता नहीं। जैसे बुद्ध कहते हैं परमात्मा नहीं, और बुद्ध को मानने वाले बहुत से देश हैं। जापान है, चाइना है, बड़े तरक्की किए हैं। नॉर्वे है, फिनलैंड है, कितने अच्छे मुल्क हैं। ये परमात्मा को नहीं मानते। ये कहते हैं कोई सुप्रीमो है ही नहीं। ये ठहर जाते हैं आकर प्रकृति के ऊपर। लॉज आर सफिशिएंट। लॉज बनाई किसने? अपने आप बन गए। यह नास्तिक है। और दूसरे जो बाकी आते बचे जिनको तुम आस्तिक कहते हो, मैं उनको नास्तिक कहता हूं। तो फिर मेरे हिसाब से तमाम दुनिया नास्तिक है। वो जो आधे अपने आप को आस्तिक कहते हैं वो किसी कारण से आस्तिक हैं। जैसे तुम किसी कारण से किसी को गुरु बना लेते हो, और जब वह तुम्हारा कारण पूरा नहीं होता तो तुम गुरु को छोड़ देते हो। फिर क्या तुमने गुरु बनाया? नहीं बनाया। अगर सह कारण तुमने गुरु बनाया तो गुरु नहीं बनाया। मार्क्स सीधा सीधा बोल देते हैं, ईमानदार है। मार्क्स कहते हैं मैं ऐसे परमात्मा को क्यों मानूं जो मुझे खाने को रोटी नहीं देता। तो मार्क्स सीधे सीधे परमात्मा को नहीं मानते, कारण चाहे कुछ भी बता दें। हालांकि मार्क्स से ज्यादा मूर्ख व्यक्ति मैंने धरती पर नहीं देखा। मार्क्स कहता है अगर रोटी देगा कोई तो ही मैं परमात्मा को मानूंगा। यह सह कारण परमात्मा को मानने की व्यवस्था है, और यह व्यवस्था जो सह कारण कोई चीज मानती है वह गलत है। तुम एक धागा नहीं बना सकते, ये तो लिया है। तुम एक धागा नहीं बना सकते, और उसने कितना विराट बना दिया। तो दो थ्योरी हैं, दो थ्योरीज के भीतर सैभ हम यानी कि खुद से पैदा हुआ। एक बुद्ध का सैभ हम, एक कृष्ण का। बुद्ध कहते हैं अपने आप बनी प्रकृति। यह सारा ढांचा, यह तंत्र, ग्रह तारे नक्षत्र, यह सारे स्वयं से बन गए। इनको बनाने वाला कोई नहीं। और कृष्ण कहते हैं नहीं, मैं बनाने वाला हूं। दो धाराएं, सत्य कौन है? न तो जानता है बुद्ध,
बुद्ध ने सिर्फ मान लिया। अगर हम यहां ठहर गए कि सब हम नियम हैं और नियम अपने आप बन गए, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अपने आप बन गया, सूर्य स्वयं से बन गया, धरती स्वयं से, ग्रह तारे नक्षत्र स्वयं से बन गए, यह ब्रह्मांड स्वयं से बन गया, तो बुद्ध यहां ठहर जाते हैं। एक बात तुम्हें मैं समझाता हूं। मैं कहता हूं अगर तुम ठहरने में कामयाब हो गए तो तुम आनंद में खोने शुरू हो जाओगे। अब इस बात की गहराई को समझना। अगर तुम ठहरना शुरू हो गए तो तुम आनंद की गहराई में उतरना शुरू हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा दुख भाग दौड़ है। बुद्ध तुम्हें ठहरा देते हैं इस तथ्य पर कि परमात्मा नहीं है, सिर्फ सृजना है, सृष्टि है। तो बुद्ध ने बड़ी चालाकी से, बड़ी समझदारी से तुम्हें ठहरा दिया। वो कहते ना दाएं जाओ पेंडुलम की तरह, ना बाएं जाओ, तुम मध्य में ठहर जाओ। उन्होंने मध्य मार्गी ढंग दिया तुम्हें, एक प्रणाली दी बुद्ध ने। वो कहते ठहर जाओ मध्य में। उसे पता है बाएं जाओगे तो भी भागोगे, दाएं जाओगे तो भी भागोगे, ठहरोगे सिर्फ तभी जब तुम मध्य में आओगे। ठहराने का एक ढंग था। और मैं तुम्हें एक शब्द पहले बताया हूं कि जब भी तुम ठहर गए तब भाग दौड़ समाप्त हो जाती है, तभी ठहरोगे ना। जब तुम ठहर गए, कहीं भी ठहर गए, प्रकृति पे ठहर गए, परमात्मा पे ठहर गए, भूत प्रेत पे ठहर गए, पितरों पे ठहर गए, मंदिरों पे ठहर गए, गुरुद्वारों पे ठहर गए, लेकिन ठहर गए, वहीं तुम्हें थोड़ा रस आना शुरू हो जाएगा। ये भीतर की रासायनिक अल्केमी है। जहां ठहर गए तुम, इसलिए विश्वास जल्दी जल्दी तोड़ने मुश्किल हो जाते हैं। यह व्यवस्था तुम समझ गए होगे। इसलिए हिंदू हिंदू रहता है, कहता नहीं मुसलमान नहीं बनता। जहां से वो उखड़ा और हिंदू से कोई और धर्म, या मुसलमान से कोई और धर्म, या ईसाइयत से कोई और धर्म उसने तब्दील किया, तो वह उखड़ा। और ऐसे मात्र थोड़े से लोग होते हैं। अब कल ही मुझे किसी ने मैसेज लिखा कि बाबा बहुत से हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं ईसाइयत में, पैसे के लालच से। उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, उनकी अर्थव्यवस्था सबके पेट भरने की। हमारी अर्थव्यवस्था कुछ लोगों के पेट भरने की, बाकी भूखे रहें, मर जाएं तो मर जाएं। यह प्रणाली ठीक नहीं है। यह हिंदू प्रणाली है, और हिंदू प्रणाली भी नहीं है। हिंदुओं ने कुछ गलत लोगों को चुन लिया, गद्दी नशीं कर दिया। उनकी प्रणाली है कि सबका इकट्ठा करके 5-4 लोगों को बांट दो। इसके पीछे है तो वही बात, तानाशाह बनने का। बस इनको थोड़ा थोड़ा जीने के लिए सामग्री देते जाएंगे, 5 किलो अनाज, जीते रहेंगे ताकि वोट डाल सके। अगर मर गए तो वोट कौन डालेगा? यह था पीछे का क्रोनोलॉजी कह लो,
व्यवस्था कह लो, इनको इतना सा दो, दबा के रखो। फौज के द्वारा, मिलिट्री के द्वारा, पुलिस के द्वारा, अर्धसैनिक बलों के द्वारा दबा के रखो, ताकि ये सिर न उठा पाए, दब के भी रहें और खाना भी उतना ही लें जितना हम दें, बस उससे गुजर बसर कर लें, इससे जीवन चलता रहेगा। कोई 50 साल जिए तो ठीक, कोई 20 साल जिए तो ठीक। और जब पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तो लोग जितना जी पाएंगे तुम जानते ही हो। यह शरीर भी एक यंत्र है। तो इस आदमी की बात तो ठीक थी। मेरे भी यहाँ शहर में कुछ लाइन से पार गरीब लोग रहते हैं। उन लोगों ने मुझसे कहा कि हम संगत में जाते हैं। मैंने कहा संगत कौन सी? कहते संगत हमारे यहाँ ईसाई धर्म में होते हैं। मैंने कहा तुम तो हिंदू हो। कहते नहीं, हिंदू नहीं है हम। मार्कस की वही बात, मैं ऐसे परमात्मा को क्यों मानूं जो मुझे खाने को भोजन नहीं देता। और इन लोगों को पता ही नहीं कि तुम नहीं भोजन देते ठीक से, तुम बराबर का आनुपातिक रूप से अगर किसी को पूर्ण रूप से पौष्टिक भोजन नहीं देते तो मार्कस की वह बात ये भी सोच लेंगे। मैं ऐसे धर्म को क्यों मानूं जो मुझे खाने को रोटी नहीं देता, जो पौष्टिक भोजन नहीं देता। खुद तो गाड़ियों पे सैर करते हैं, खुद तो अपनी सुरक्षा के लिए इंतजाम पूरे रखते हैं। तो ईसाई धर्म सेवा भाव में ज्यादा रुचि रखता है। भूखे को भोजन देना, हॉस्पिटल्स में मरीजों की सेवा करना, कोई अंधा देख नहीं सकता उसको सड़क पार करवा देना, गिरे हुए को उठा देना, मानवता की सेवा करना, बुरा ना करना, और अगर बुरा कर लिया तो परमात्मा के आगे उसको मान लेना, कन्फेशन करना, ईसाइयत सिखाती है। और हिंदुत्व सिखाता है छीन लेना। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बहुत साल पहले की बात है, सस्ता जमाने था। मुझे कहता आप 2 रुपए दोगे मुझे? मैंने कहा हाँ, क्या बात होगी? तो मैंने खाना खाना है। मैंने उसको 2 रुपए दे दिए, खाना खा लिया उसने। कहता मेरे पास 10 रुपए थे, किसने मेरी जेब काट ली। मैंने कहा यहाँ तो भाई लोग सारे आम दिखा के जेब काटते। चलो ईमानदार होगा बेचारा जेब कतरा भी, तुमको पता भी ना लगे किसने काटी। यहाँ तो पता ही होता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारी निर्मला सीतारमन ने जेब काट ली। तो यह बेईमान जेब कतरे हैं, दिखा के जेब काटते हैं। वो ईमानदार होगा, किसका मन ना दुखे बेचारे का। गिर गए होंगे कि पता नहीं किसने काट ली जेब। तो ईसाई धर्म भूखे को रोटी देता है, सिख धर्म भूखे को रोटी देता है। सारी दुनिया में आप कहीं चले जाओ, मैं पंजाब का ही वासी हूँ, जन्म पल यहीं का। यहाँ भूखा कोई नहीं सोता।
पंजाब की धरती एक ऐसी धरती है, और बाबा नानक क्या हुए? सतगुरु नानक प्रगटया, मिटी धुंध जग चानन होया। 550 साल पहले एक फरिश्ता हुआ था, जिसने ता जिंदगी के लिए भूखों को भोजन देना सिखा दिया मानवता को। अब कोई सीखे ना सीखे, कल ही मुझे एक व्यक्ति कह रहा था, सिख धर्म को सिर्फ लंगर सिख धर्म वालों के लिए ही लगाना चाहिए। मैंने कहा तुम हिंदुस्तान में रहते हो, यहाँ की हवा ही ऐसी है, क्योंकि यहाँ के गद्दी नशी है। बाबा नानक ने कब कहा कि सिख को ही भोजन करो, तो चुप हो गया। बाबा नानक ने कहा भूखे को भोजन कराना। साधुओं ने अपनी जात बताई थी, साधुओं ने अपनी मुसीबत बताई थी कि हम भूखे हैं। आपदा बताई थी, समस्या बताई थी, हम भूखे हैं, बेटा भोजन खिला पाओगे? उसने कहा हाँ बाबा, भूखे हो? हाँ भूखे हैं। भोजन करा दिया। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं पुत्र। अगर तुमने सोच लिया कि सिखों को ही खिलाना चाहिए, तो फिर यहाँ की हवाएं आज ऐसी हैं। कुछ लोग तख्त-ओ-ताज पर बैठे रहने के लिए सुविधाओं को ही आनंद मानते हैं। इसमें कसूर उनका है, सुविधाओं का कोई कसूर नहीं। सुविधाएं नहीं कहती कि हम आनंद देती हैं। तुम मान लेते हो कि हमें कोई मारे ना, मर फिर भी जाते हो, मौत मार देती। हम सुखी रहें, हम स्वस्थ रहें, दूसरों को चाकू तीखे करने वाली कहने वाली प्रज्ञा ठाकुर आज इस हालात में बैठी है कि अपने हाथ नहीं ला सकती। यह प्रकृति की मार है। कौन जाने, बस एक छोटा सा कणका तुम्हारी वेन्स में फंस जाए और अटैक आ जाए पैरालिसिस का, फिर तुम कैसे 16 साल के व्यक्ति की तरह जहाजों की पौड़ियों पर चढ़ पाओगे? और तुम सारी दुनिया को चलाने का मंसूबा पाले हो। तो ईसाई धर्म, सिख धर्म, इनकी मैंने बात की। ईसाई धर्म बांटने की प्रवृत्ति रखता है, सेवा बांटना होता है। हिंदू धर्म लूटने की प्रवृत्ति रखता है, हिंदू लूटता है। चेहरे मोहरे बदल के, दाढ़ी काली पीली कर, चंदन के गुण बतलाकर, त्रिपुंड सजा के। हालांकि अगर मैं चंदन नहीं लगाता, अगर मेरे भीतर से आनंद का रस बहता है, और आनंदों का मतलब शांति होता है। जब मैंने मूल स्रोत पैदा कर लिया भीतर, तो चंदन बाहर से लीपने की आवश्यकता क्या है? बाहर से चंदन का लीपना यह बतलाता है कि भीतर से शीतलता पैदा नहीं हुई। तो तुम्हें बाहर से चंदन लीप कर शीतलता कृत्रिम रूप से पैदा करनी पड़ेगी। हिंदू धर्म
लुटेरों का धर्म है। हर व्यक्ति ठग रहा है। होशियार यार जानी ये रास्ता ठगों का, मैं रोज बोलता हूं। यहां जरा नजर चूकी तो माल दोस्तों का। हम लीला खेलते हैं, आम बंदा कृष्ण बन जाता है। जो हमारे गांव का अव्वल सिरे का बदमाश होता है। मैंने एक व्यक्ति रासलीला खेल रहा था, मैंने कहा रे तू कृष्ण भगवान, अरे हमारे भगवान हैं, तू बंसुरी लेके मेकअप करके वैजयंती माला डाल के मोर मुकुट सिर पे डाल के कृष्ण भगवान बने हैं, तेरे को शर्म नहीं आती? इतने बड़े महान पुरुष का जिसने गीता का संदेश दिया, तो कहता शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। मैंने कहा वो कहते तुम उसको बदमाश नहीं समझते जो 16,108 रानियों से। मैं चुप हो गया। बात ये से करते, ये लोग छेद ढूंढ लेते हैं, छेद। अब कमाल की बात, बिकी हुई व्याख्याएं। एक दानी पुरुष खान सर, जिसने हॉस्पिटल बनाए, गरीबों को शिक्षा दी, एक बिकी हुई वेश्या जिसने अपनी जमीन बेच दी, खान सर के ऊपर आपत्ति दर्ज करवाई। बड़ी शर्म आती है इन लोगों के शब्दों को सुनकर। कोई तन बेच देती है एजुकेशन मिनिस्टर बनने के लिए, कोई जमीन बेच देती है, घना सा पैसा मिलेगा। और इनके भी बच्चे होते हैं, कमाल की बात है, पता नहीं किसके होते हैं। मुझे हैरानी होती है, वेश्याएं जो बिक गई, वह एक दानी पुरुष से सिर्फ इस कारण कि वह मुसलमान। अरे इंसान पहले है भाई, और मुसलमान कहाँ रह गया वो? वह मुसलसल ईमान है, वह बांटता है, वह अपनी ईमान का पक्का है। और हिंदू धर्म तो कोई धर्म है ही नहीं, मुसलमान कोई धर्म तो है। तो व्याख्याएं ऐसे कमेंट करें तो उनको नेग्लेक्ट कर दिया करो। मैं तुमसे यह नसीहत दूंगा, इनकी बातों का ध्यान मत किया करो। यह काटते नहीं, यह भौंकने वाले कुत्ते हैं। यह बरसते नहीं, यह गरजने वाले बादल हैं। इनके चेहरों से तुम्हें पता नहीं चलता। तुम थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन करो, थोड़ा 10-15 मिनट मेरे से क्लास ले लिया कर बॉडी लैंग्वेज के लिए। इनके चेहरे से पता लग जाता है। मैं कभी इनके चैनल को देखता नहीं, मैं तो दूसरों से भी कहता हूं, इन वैश्याओं के चैनल मत देखा करो। यह वैश्यावृत्ति ही फैलाएंगी। इसीलिए तो आज गांधी पैदा होने का मौका है। जब गांधी को मारने वाले गोडसे को तुम माल्या अर्पण करोगे तो गांधी के हौसले
पस्त हो जाएंगे। गांधी आना भी चाहेगा तो वो नहीं आएगा, क्योंकि काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती। वो कहेगा नहीं, ये वो ही लोग हैं। अगर मैंने कुछ भी रुपये में से 1, 2, 5 पैसे मशक्कत की तो मुझे गोली मार देंगे। फिर मरना ही है तो फिर मर तो जाएंगी ही। इसलिए आज सूरमे नहीं पैदा होते, क्योंकि तुमने गुंडों को मालाएं पहनानी शुरू कर दी, तुमने गुंडों को ऊंचे पद देने शुरू कर दिए। बस एक धर्म अपना लो और हम तुम्हें वाइस चांसलर लगा देंगे और बाकियों को नीट की परीक्षा रद्द करवा देंगे। बाढ़ में जाए, 5 बच्चे मर गए, क्या कसूर था। शुक्र है कि ये धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं परमात्मा के दरबार में तो परमात्मा इनसे 5 बच्चे मांगेगा। फिर इनका क्या होगा? इनकी वजह से 5 बच्चों ने सुसाइड कमिट किया। जब तुम संभाल नहीं सकते तो तुमने वह महकमा लिया क्यों? यह कोई खाला जी का बाड़ा है। जब तुम 4 जमात 5 जमात पढ़े हो तो तुम खुद से सोचो, कैन आई होल्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कैन आई मैनेज द गवर्नमेंट? अगर नहीं कर सकते तो तुम्हारा मन तो कहेगा, लेकिन अगर ईमानदार हो तो तुम्हें गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। ईमानदार व्यक्ति अपने भीतर जाकर अपनी कैपेबिलिटी को भी देख लेता है, अपनी मेरिट को भी देख लेता है, मैं कितना योग्य हूं। द्वितीय विश्व युद्ध में एल्बर्ट आइंस्टीन को इजराइल का प्रधानमंत्री बनने का न्योता आया, ऑफर आया। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करता हूं कि आप इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बन जाइए। बात सुनने जैसी है। समझदार व्यक्ति समझदार होता है। तो प्रस्ताव लेकर एक व्यक्ति आया, इजराइल की तरफ से आपको प्रधानमंत्री पद का न्योता दिया जाता है, आप उस गद्दी को सुशोभित कीजिए। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, सॉरी, आई एम नॉट कैपेबल, मैं योग्य नहीं, बिकॉज आई हैव नॉट एनी टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। मुझे अनुभव नहीं है किसी प्रकार का, मैं इतने बड़े देश को संभालूं। और इजराइल कितना बड़ा देश, छोटा सा। और भारत कितना बड़ा देश है। और मोदी से कहो तुम कि संसार के गद्दी निशी बन जाओ, वो कहेगा हाँ बन जाऊंगा। जवाब समझने योग्य है, इसे समझदारी कहते हैं। अपनी योग्यता को परखो। और आज देखो जूते पड़ रहे हैं, हर तरफ से अराजकता की बू आ रही है।
असंतोष है। और ये इसी बात को अनुभव समझते हैं कि असंतोष को मिलिट्री के दबाव से, पुलिस के दबाव से, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के दबाव से दबा दिया जाएगा। दबा तो लोग बिला शक, लेकिन समस्या को सुलझाना अलग बात हुआ करता है और समस्या को दबाना अलग बात हुआ करता है। एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि मैं समस्या को सुलझाने का अनुभव नहीं रखता। मारकाट तो कोई भी कर दे, मारकाट तो कुत्ता भी तुम्हारे चुटकी भर जाता है, रेबीज का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। अब हिरेन पांड्या को तो कोई भी मार दे, तुलसी प्रजापति, उसकी घरवाली, सोहराबुद्दीन, जस्टिस लोआ, 750 किसान, तुम वोट मांग रहे हो जबकि तुम्हारा कर्तव्य बनता है, कोरोना फैला हुआ है देश में, तुम इंतजामात करो, दवाई का, बेड्स का, हॉस्पिटल का, और सबसे ज्यादा जरूरी श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन। और हैरत नहीं होती तुम्हें सोच के कि हमने जब समस्या पड़ेगी उस समस्या के हल करने हेतु इसको सबसे बड़ी गद्दी पर आसीन किया था। आज देश पर विपत्ति है और जरूरी थोड़ी है तुम वोट मांग रहे हो पश्चिम बंगाल में, तो कोरोना तो सारे हिंदुस्तान में फैला, बल्कि सारे वर्ल्ड में फैला, और सभी मुल्कों के अपने अपने राजा व्यवस्था करने में लगे। कोई ऑक्सीजन जुटा रहा, कोई कुछ जुटा रहा। एक हमारे ही लायक प्रधानमंत्री हैं जो वोट मांग रहे हैं। इसका मतलब ये है, एल्बर्ट आइंस्टीन का और यह सच्ची घटना है। यह आप इतिहास में जाके गूगल पर सर्च कर सकते हैं जी। गूगल पर सर्च करो कि क्या द्वितीय विश्व महायुद्ध के वक्त एल्बर्ट आइंस्टीन को इजराइल का प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया था, नहीं किया गया था, फिर उसने जवाब में क्या कहा। मुझ में योग्यता नहीं है, अनुभव नहीं है मुझ में। उसमें अनुभव है E = mc², और इधर अनुभव है गंदे नाले से गैस पैदा करने का। ब्रैकेट के अंदर A+B × A² + B² + 2AB को हड़पना आता है। ऐसे ऐसे लोग अपने आप को योग्य समझते हैं, ऐसे तो गधा भी समझते हैं। भला ये घोड़ा मेरा क्या मुकाबला कर ले? घोड़ा तो एक बंदे का भार उठाता है। मैं तो दिन भर रात लदा ही रहता हूँ। यह मेरा मुकाबला क्या करेगा? अगर इतनी समझदारी तुम में नहीं है कि तुम्हें कार्यभार क्या सौंपा गया है और क्या तुम उसको निष्णाता से निभा पाओगे, तो फिर तुम अव्वल सिरे के उल्लू हो। देखिए, मुझे रोटी पकाना नहीं आता, सब्जी बनाना नहीं आता, और मैं रोटी पकाने चलूं, सब्जी बनाने चलूं, यह गलत होगा। शहीद आजम भगत सिंह की मैं जीवनी पढ़ रहा था। वो लिखते हैं कि जब हम छिपते फिर रहे थे अंग्रेज सरकार से, तो हमें सब्जी बनाना नहीं आता था, लेकिन हमारी सब्जी घर जैसी सब्जी के जैसी नहीं बनती थी।
हमने बहुत दिमाग लगाया, सब कुछ डाला उसमें, नमक भी, मिर्च भी, आलू भी उबाले, सब ठीक किया। बाद में समझाया कि हमने हल्दी नहीं डाली। हल्दी से रंग बदल जाता है सब्जी का। जब सब्जी बनानी नहीं आती तो सब्जी बनेगी कैसे? तो रायता फैल गया ना आज तक। तुम्हें समझ है कि इस सदी में इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी इन्वेंशंस क्यों हो रही हैं? तुम्हें कारण शायद तुमने सोचा ना, क्योंकि व्यक्ति का दिमाग इंडिपेंडेंट होने की तरफ बढ़ रहा है, भार उठ रहे हैं, थोपी हुई जो हमारी मान्यताएं हैं वो टूट रही हैं और भार है ये मान्यता, तो दिमाग हल्का हो रहा है। इसलिए आज एआई जैसी चीजों का निर्माण हो रहा है। हम मंगल तक पर यान भेजने की चेष्टा कर रहे हैं और ये तो कुछ भी नहीं। संत एक बड़ा पुण्य का काम करता है, तुम्हें निर्बोझ करता है और तुम मान्यताओं को तोड़ने नहीं देते। तुम गधे बने ही रहना चाहते हो कि ये भार है, कोई बात नहीं, लदे रहने दो। भार ढोने की आदत हो गई है तुम्हें। अगर संत व्यक्ति देखता है कि इसका भार मैं उतार दूं, यह है नाजायज उठाए करता है, इसकी जरूरत क्या है भला? तो तुम वो तोड़ने नहीं देते, वरना तुम उलट पुलट बोलते हो, कमेंट करते हो, गालियां में निकलते हो। कई बार तो तुम ईसा जैसे लोगों को फांसी लगा देते हो, मंसूर जैसे लोगों को हाथ पांव काट देते हो। कसूर क्या है उसका? वो कहता है अनल हक, मैं खुद खुदा। और हमारी संस्कृति में, सनातन में, हिंदू में, हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू एक पागलपन है। सनातन में कहा है मोह के बंधनों को तोड़ दो। मोह क्या है? तुम्हारी क्लिंगिंगनेसेस, तुमने चिपकाहटें बना दी, पत्थरों को भगवान मान लिया, मूर्तियों को देवता मान लिया, मरे हुए लोगों को तुम श्राद्ध खिलाते हो, जीवंत लोगों का तुम तिरस्कार करते हो, गालियां निकालते हो, कमेंट लिखते हो, बुरे से बुरे कमेंट लिखते हो, कई बार मार भी देते हो। तो मंसूर ने कहा अनल खालक खलक खलक में खालक, इस सारी सृष्टि में परमात्मा विद्यमान है, कण कण में परमात्मा विद्यमान है, खालक खलक खलक में खालक। और यही तो हिंदू धर्म में लिखा हुआ है। हिंदू धर्म, मैं इसको नहीं मानता जो तुमने विकृत कर दिया, फिर बता दो। मैं सनातन को हिंदू कहता हूं, उसमें लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमात्मा। तो सनातन ने किसी को फांसी नहीं लगाई, सनातन किसी के हार पांव नहीं तोड़े। सनातन उन लोगों को पूजा देता है कि तुमने अंतरिम तल छू लिया। सनातन उनको, उनकी पूजा करता है जो यह शब्द बोलते हैं, और इस्लाम उनके हाथ पांव काट देता है। मैं खुद एक धर्म कहता है कि हमारा धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता, हमारा धर्म तो इस बात की इजाजत देता है कि परमात्मा तो है, लेकिन उसका एक मैसेंजर है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद और रसूल अल्लाह। बस एक मोहम्मद है, वह जो बात कह देगा वह ठीक है, और मोहम्मद कहते हैं
कि तुम खुदा नहीं, मैं हूं उसका मैसेंजर, तो बात फंस गई। हमारी कुरान में किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को मैसेंजर नहीं कहा जा सकता। तुम तो खुदा ही बन रहे हो, तो यह तौहीन हो गई। वरना कैसे तौहीन हो गई? उसने देखकर जानकर अपने आप को अपने अंतस में जानकर मंसूर ने घोषणा की। तो राजा ने जुनैद के पास, जो मंसूर का गुरु था, उसके पास बात पहुंचाई, समझा ले अपने बच्चे को, यह खुरापात करता है, हमारा धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता, इसे कह दे कि बोलना बंद कर दे। तो जुनैद कहने लगा, मंसूर, क्या तुम ये समझता है कि मैं नहीं जानता? तो मैंने उद्घोष क्यों नहीं किया? मैंने कहा अगर ये नहीं मानते तो नहीं मानते, मैं तो मानता हूं ना, तो तू चुप रहे, मैं भी जानता हूं जो तू बोलता है, लेकिन मैं इनकी बातों को असहमति प्रकट नहीं करता। मैं कहता ठीक है, तुम अपनी बात को स्वीकारते रहो, मैं अपनी बात को स्वीकारते रहता हूं, बात तो स्वीकारोक्ति की है, तो तू चुप हो जा। मंसूर कहते, चुप कैसे हो जाऊं गुरुदेव? वह तूफान की तरह आता है और मेरे यंत्र से बोलकर चला जाता है, मैं उसे रोक भी नहीं सकता। भला इतनी विराट शक्ति को मैं कैसे रोकूं? तो जुनैद ने कहा, बस ठीक है, अब मैं समझ गया, अब तू बोल, अब तू बोलने के योग्य हुआ, मुझे तसल्ली हो गई, अब तुझे कोई मार नहीं सकेगा, अब तू जा। तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारी मान्यता सत्य ही हो, जरूरी नहीं है कि चारवाक की मान्यता सत्य हो, वह मान्यता है, उसको नहीं कर्मों का फल मिला होगा, प्रोसेसिंग होती होगी, अभी पूर्ण नहीं हुई होगी, अभी बीज पूरा फल नहीं दिया होगा, तो उसने कह दिया यदा जीवे सुखी जीवे, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यहाँ कोई लेने देने वाला नहीं होता, मौत से कर्ज उठा लो और घी पी लो, जरूरी नहीं है। मार्कस ने जब भगवान देखा ही नहीं, तो यही कहना बनता है कि नहीं है, यह कहना नहीं बनता। और हिंदू धर्म ये कहता है, हिंदू धर्म झूठा है। कितने लंगोड़ बैठे हैं यूट्यूब के ऊपर जो कहते हैं परमात्मा के बारे में बोलते हैं, उनसे पूछो कि परमात्मा है, वो कहेंगे हाँ है। मैंने कहा अच्छा तू ऐसे कर, तू मेरा भी नारको करा, तू अपना भी नारको कर, दोनों से पूछा जाएगा कि परमात्मा है, वहां तो तुम झूठ नहीं ना बोल सकोगे, तो पता चल जाएगा। आज तो हमारे पास व्यवस्था है, सोडियम पेंटाथॉल, तू नारको करवा, फिर वो चुप हो गया। जब वो पता ही नहीं है 5 नाम बांटने वाले को, राधे राधे करने वाले को पता है वेद खुल जाएगा, पर्दा जो उठ गया तो वेद खुल जाएगा, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। सबसे पहली चीज जानना ये जो जरूरी है कि जिसके बारे में तुम 24 घंटे अपनी शक्ति फूंकते हो, तो तुम्हारा शक्ति फूंकना समझाता है। तुम शिविर लगाते हो, शिविर की फीस रखते हो,
तुम गीता समझाते हो, गीता समझाने में जो तुम्हारे साथ मेंबर जुड़ गया उनसे फीस लेते हो। जो तुम्हारा प्रवचन सुनता है उससे तुम एंट्री फीस लेते हो। तो बात समझा आ गई। तुम लोगों को कहते भी हो संस्था के हाथ मजबूत करो, तो तुम्हारी बात समझ आई कि तुम धन कमाने का एक साधन बना रहे हो। यह कोई बांटना छांटना नहीं, यह आनंद तुम्हें मिला नहीं और आनंद को बांटोगे कैसे? आनंद बंटता है, बांटना नहीं होता। आनंद वो छलकन है जो गागर भर जाती है और उसमें पुनः आनंद समा नहीं सकता, फिर वो छलकता है। गागर थोड़ी ही छलकाती है, आनंद समा नहीं सकता इसलिए छलकता है, स्वतः छलकता है। तो संत के तो आनंद छलकता है और तुम आनंद छलकाने के पैसे लेते हो शिवर, या वहां गीता के ऊपर व्याख्यान होगा, क्या खाक व्याख्यान। जो व्यक्ति मृत्यु से डरता है, अगर मैंने यह बोल दिया तो वह मुझे मार देंगे, इसका मतलब तुम अपने आप को अभी भी शरीर मानते हो, फिर तुम क्या खाक बता पाओगे? कृष्ण की बात तुम आगे सही सही व्याख्यात नहीं कर पाओगे, तुम सही सही उपनिषद को व्याख्या नहीं कर पाओगे। न कृष्ण, न उपनिषद, न अष्टावक्र, क्यों बहकाते हो लोगों को? तुम जैसे लोगों ने न जाने कितना अत्याचार किया है मानवता के न्यूरॉन्स के ऊपर गंध ठूसकर। यह ज्ञान नहीं है जो तुम बांट रहे हो। यू शुड बी पनिश्ड। तुम्हारे कारण सत्य को बांटने वाले सत्य को बांट नहीं पा रहे, क्योंकि सत्य को बांटने वाला कभी तानाशाह नहीं होता, वह तो अहिंसक होता है। वह अपनी बात कह देता है कि देखो ऐसा मैंने जाना, मैं तुम्हें बाध्यकारी नहीं करता कि तुम मेरी बात को मानो, और ठीक है उनका कहना, क्योंकि अगर तुम मेरी बात को सुन भी लोगे तो मानने भर से तुम वहां तो नहीं पहुंच जाओगे जहां आनंद बरसता है। आनंद पीने के लिए तो तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा प्रैक्टिकली, और उस तल पर जाकर तो आनंद मिलेगा तुम्हें। तो ठीक कहते हैं, देखो मैंने ऐसा अनुभव किया, तुम भी कर सकते हो, लेकिन मैं तानाशाह तो है नहीं कि तुम्हें कहूं कि चलो अपने भीतर जाके आनंद पी के आओ। नहीं, यह तो फिर तुम्हारी स्वतंत्रता से खिलवाड़ हो गया। तो संत तानाशाह नहीं होता। और तुम्हारे तो घरों में चाचे ताए भी तानाशाह होते हैं। अपना ही बाप तुम्हारा कह देता है, अगर ताए जी के पाँव के हाथ लगाए तो ठीक, तू मेरा बेटा है, नहीं तो तू मेरा बेटा ही नहीं। तो फिर भी ये कहाँ से आ गया? रामभद्राचार्य के बेटे ने 6 बार 8वीं में फेल हो गया था। रामभद्राचार्य का बेटा 6 बार फेल हो गया था 8वीं में। तो रामभद्राचार्य कहने लगा, देख बात सुन, अब तू 6 बार फेल हो गया, 7 बार आखिर होता है, लक्की 7। अगर तू अब के भी फेल हो गया तो तुम मुझे पिता मत कहना, बस तुम्हें आखिरी बार बोल दिया। अगर तू अब के 7वीं बार भी फेल हो गया तो तू मुझे पिता मत कहना। पुत्र के दिमाग में हो जाए, जैसा तब पढ़ सकता था, लेकिन क्या पढ़े,
जब पढ़ने की बुद्धि ही, गधा माइंडेड व्यक्ति थोड़े पढ़ सकता। गधा माइंडेड व्यक्ति तो ऐसे ही खुरापात करता है कि गंदे नाले में से गैस निकाल लो, चाय बना लो, चाय बना लो, बस चाय ही बेचता रहता है, चाय ही पिता बेचता रहा, चाय ही ये बनाता रहेगा, चाहे गंदे नाले से बनाता रहे। तुमने देश सौंप दिया तो गलती तुम्हारी है, उसकी कोई गलती नहीं। गधे की भला क्या गलती होती है? तुम उसके ऊपर शर्फियां लाते, उसकी तो गलती नहीं होती, लादने वाले की गलती है। तो 7वीं बार एग्जाम हुआ, 7वीं बार एग्जाम हुआ तो रिजल्ट भी आ गया। इधर उधर से रामभद्राचार्य को पता लग गया कि ये रिजल्ट आ गया, लेकिन बेटा कुछ बोले ही नहीं। घर आए, खेल कूद आए अपने गलियों में, इधर उधर सैर सूर कर आए, लुत्फ ले आए, ऐशी करे आए, और बात ही ना करे। 7 दिन बीत गए। रामभद्राचार्य ने कहा, यह बताता ही नहीं, रिजल्ट तो आ गया, यह रिजल्ट का कार्ड ही नहीं देता। आखिर पिता तो पिता ही होता है। उसने कहा, रे बालू, अरे तेरा रिजल्ट आ गया, तू रिजल्ट बता तेरा, तूने बताया क्यों नहीं? बेटा बोला, अरे रामड़ू, तू मेरा पिता कहलाने के योग्य नहीं रहा। अब बात ये से ढंग से भी कही जाती, ये नहीं कहता मैं फेल हो गया, ये कहता है रामड़ू, रामभद्राचार्य को कहता है, रामड़ू, तू पिता कहलाने के योग्य नहीं रहा। यही तो सच कि मेरे को बाप मत कहना। रामड़ू, तू पिता कहलाने के योग्य नहीं रहा, फेल खुद हुआ है। कहता सोना मत करे, क्योंकि वो तो मैंने बेच दिया। किसी बात का कोई जवाब नहीं। कोरोना में कितना प्राइम मिनिस्टर फंड हुआ, कोई जवाब नहीं। क्या आता है क्या जाता है, भाई जनता को बताओ, जनता से टैक्स लेते हो। क्या किया क्या नहीं किया, अच्छा अच्छा बता देते, बुरा बुरा वैश्याएं छुपा लेते। ये बैठाई किस लिए है? इसीलिए बैठाई। तो मैं तुम्हें कहता हूं कि ऐसे चैनल जो किसी विशेष निष्पक्ष रूप से, देखिए मीडिया होता है निष्पक्षता के लिए, जो सापेक्ष रूप से बोलता है, खबरें देता है, उनको मत सुना करो, मत देखा करो, तुम पागल हो जाओगे अगर इन्हें देखोगे तो। यह जो ऐसे सापेक्ष निष्पक्ष मीडिया नहीं है, उनको पुत्रों बिल्कुल मत देखा करो, ये तुम्हारा दिमाग खराब करेगा। झूठी खबरें फैलाना, सच को दबा लेना, और हमारे शास्त्र तो सबसे पहले सत्य को रखते हैं। वो चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, चाहे पतंजलि हो, या हमारे उपनिषद हो, वो यही कहते हैं, सत्यम वदामि, सत्य बोलो। सत्य अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, यही पतंजलि, यही बुद्ध, यही महावीर। और ये सत्य को जो दबाता है, उनको अगर तुम सुनोगे
तो अगर तुम सुनते हो तो समझ लो तुम पागल हो गए हो। फिर तुम्हें अब तो समझाने की जरूरत है। अब क्या जरूरत है बता, जब सुन ही रखे हो तो जो नहीं सुने हैं या थोड़ा बहुत सुने हैं वो बंद कर दें। इन चैनलों को मत देखा कर, अखबारों को तो बिल्कुल ना पढ़ा कर। कुछ अखबार हैं वो तो मैं बता दूंगा, कुछ चैनल हैं वायर वगैरह हैं ऐसे चैनल जो ईमानदार हैं, जो सही खबरों को प्रसारित करते हैं और सुनने वाले 146 करोड़ जनता है। सत्य की खबर तो इतने से छाप देंगे और झूठ की खबर हो पूरा पन्ना। जैसे होता है ना, कोई एडवर्टाइजमेंट होता है किसी चीज का, नीचे कुछ ऐसे होते हैं चीजें जो नहीं बतानी होती, बिल्कुल बारीक अक्षरों में छपी होती हैं, जो मेरे जैसा व्यक्ति तो बेचारा देख ही ना सके, जिनके 4 नंबर की ऐनक लगी हुई है। उसको पढ़, वो तो पढ़ ही नहीं सकता, छोड़ देता है। इंडिकेशंस, प्रिकॉशंस, एलर्टेशंस वो नहीं पढ़ता, पढ़ा जाता ही नहीं। क्या तानाशाह होना इन्वेंशन की प्रकृति को समाप्त करना होता है। जिस देश का राजा तानाशाह है उसको उखाड़ फेंको, जितनी जल्दी उखाड़ फेंकोगे उतने अच्छे रहोगे, तुम्हारा ब्रेन फर्टाइल हो जाएगा। मैं तुम्हारे ब्रेन को मान्यताओं से रहित करने चला। तुम गुस्सा भी मान जाते हो तो कोई बात नहीं, मैं जानता हूं। बच्चा लिबड़ तिबड़ के आया है, उसको स्नान करना जरूरी है। मिट्टी घट्टा जो गंदगी लगी है वो साफ हो जाएगी, बच्चा साफ सुथरा हो जाएगा। ये सब मान्यताएं तुम्हारी, तुमने गंदगी चमेट ली। राधे राधे करते रहो, राम राम करते रहो, 5 नाम, ये गंदगियां। तो मैं इनको सभी को तोड़ता हूं। अभी कल कोई कह रहा था गुड़गामा वाली माता, मैं कह तू गुड़गामा वाली माता को एक बार मेरे पास भेज दे, मैं खुद ही उसका उपाय कर दूंगा। वैसे तो वो है नहीं, उपाय उसका बहुत पहले कर दिया। अब तुम बिना देखे उसके बाद चढ़ाते रहो या उसको पैसे देते रहो, तो अब मैं क्या करूं? ये तो तुम्हारी इच्छा है ना, तुम्हारा भ्रम तो मैं तोड़ नहीं सकता। वो माता वाता तो मैंने कब की कर दी चुकता। अब तुम जाके उसको जाते हो, आने जाने का किराया देते हो, वहाँ 500-400 जो मांगते हैं दे के आते हो, भाई तुम्हारी गलती है। माता तो मैंने चुकती कर दी। अब फिर भी अगर तुम चढ़ाओगे तो उसमें मैं क्या कर सकता, तुम्हारी इच्छा है। तुम कुएं में गिरा हो, मैं तुम्हें थोड़े रोकूंगा। तो तानाशाह का मतलब है तुम्हारी फर्टिलिटी को खत्म कर। जो फूल खिलते हैं आजादी है, तानाशाही उसको मिटा देती है। इसलिए आजाद होना सीखो। आजाद सिर्फ राजाओं से नहीं, इनसे तो होना ही होना है, मान्यताओं से भी आजाद हो जाओ, इन चिपकाहटों से भी आजाद हो जाओ। इसलिए परमात्मा को पाने के लिए जो वासनाएं हैं उनमें मोह को प्रथम रखा गया। मोह का मतलब चिपकाहट, क्लिंगिंगनेस। तुम चिपक गए किसी विशेष रिश्ते से। अब मैं बोलता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं नहीं आप मोदी जी के बारे में ये मत कहा करो। मैंने कहा मैं चिपका तो हूं, तो जिस दिन मैं बोला और तुमने बुरा नहीं मनाया, मैं समझ जाऊंगा तुम्हारी चिपकाहटें खत्म। अब तुम्हारी चिपकाहट
और क्यों है? गधों से कभी चिपकाटे होती, क्या है उसमें भार होता है बस। तो मैं तो बोलता रहूंगा जब तक तुम्हारी चिपकाटे नहीं टूटते। और मैं जानता हूं जिस दिन मैं बोला और तुमने कोई प्रतिक्रिया ना की, तुमने कोई कमेंट ना किया, तो मैं समझ जाऊंगा तुम्हारा मोह खत्म हो गया आज। और याद रखना, तुम उस दिन निर्भर भी हो जाओगे, तुम उस दिन मुक्त भी हो जाओगे, क्योंकि यह चिपकाहटें भार है तुम्हारे सिर के ऊपर। इसलिए तुम कहते हो तानाशाह के विरुद्ध क्यों? विरुद्ध नहीं होगा, मैं सिर्फ ट्रीट कर रहा हूं तुम्हें, मैं तुम्हारा उपचार कर रहा हूं, क्योंकि तुम बीमार। मोहग्रस्त व्यक्ति बीमार होता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन की यह दशा देखकर वो कांप रहा है। कृष्ण भगवान ने कहा, हे पार्थ, तुम्हारा इस प्रकार कंपना युद्ध भूमि में तुम्हारी क्षत्रियता का सबूत नहीं है। तुम्हें जिनके साथ मोह नहीं करना चाहिए, तुम उनके साथ मोह किया। ये देह ये नहीं है और तुम इनको देह माने बैठे हो। यही तो तोड़ा कृष्ण। तुम्हारी भी मान्यताओं को मैं तोड़ने के लिए बोल रहा हूं, और बोल इसलिए रहा, तुम्हें कोई भरमा नहीं रहा, तुमसे कुछ मांग नहीं रहा, तुमसे इतना भी नहीं मांगता कि तुम मुझे सुनो ही। तुम सुनो सुनो, नहीं सुनो तुम सुनो। और कई बार तो जब तुम्हारे कमेंट अच्छे नहीं आते तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर देता हूं, भाई सुन लो सिर्फ। अगर तुम जान गए हो परमात्मा को तो कमेंट मत करो, फिर अपना चैनल खोल लो, लोगों को समझाओ, थोड़ा मेरा सहयोग हो जाएगा। लेकिन ठगी मारनी शुरू मत कर देना कि सीवर लगाना शुरू कर दो। अभी कल मेरे को रोहित करे तो आपके नाम पे सीवर लगते हैं बाबा, योग निद्रा। अरे योग निद्रा तो भाई तुम क्रिया योग करो, खुद ही आ जाए, क्या जरूरत है हिप्नोटिज्म की? हिप्नोटाइज होना तो दूसरों का गुलाम होना होता है। तुम खुद ही लंबे लंबे श्वास लो, योग निद्रा में प्रवेश कर जाओगे। आधा घंटा योग निद्रा का 4-5 घंटे नींद, गहरी नींद के बराबर होता है। इसे रोज करना चाहिए। और जिन व्यक्तियों के पास वक्त थोड़ा कम होता है उन्हें तो जरूर करना चाहिए। नींद इतनी गहरी आ जाए कि 4-5 ही घंटे में तुम्हारी नींद पूरी हो जाए। लेकिन क्रिया योग करके, ये जो लोग कहते हैं ना कि 2 घंटे में तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी। एक व्यक्ति तो कल परसों मेरे पास एक छोटा सा क्लिप आया था, कहता सोना बंद कर दो। मैंने कहा 9 दिन में पागल हो जाओगे, लिख दो मगर। अगर 10वें दिन तुम नॉर्मल रह गए तो मुझे दंडित कर देना, सोना बंद कर दो। शाबाश। अरे खा तो मैं भी, दूध तो पी रहा हूं, मैं कह दूं खाना बंद कर दो, ये तो चलो ठीक, मैं कह दूं पीना भी बंद कर दो, फिर गलत हो जाएगा ना। तुमने पूछा पुत्र कि आप तानाशाहों के विरुद्ध क्यों? तानाशाहों के विरुद्ध मैं सिर्फ जिनको तुम तानाशाह डेफिनेशन देते हो, मैं सिर्फ उन्हें ही तानाशाह नहीं कहता। मैं कुछ ऐसे ताया लोग भी होते हैं जिनको तानाशाह कहते हैं, जिनके पिता कहते हैं कि तुम मुझे पिता मत कहना, अगर तुमने राम भद्राचार्य, फिर रावण भी हो जाता है वो। रावणु तुम पिता कहलाने के योग्य नहीं रहे। वो ये नहीं कहता कि मैं फेल हो गया। अगर तूने ताया जी के पांव को हाथ नहीं लगाया तो फिर तू मेरा बेटा नहीं है।
वो कहता भी तू ताया जी के पांव को हाथ, तेरा भाई है, तू लगा ले, मैं रोकता हूं तुझे? तू सारे दिन उसके तलवे चाटता है। हम कहते हैं, तलवे चाटने वालों को तो बिल्कुल ही नहीं कहते हम। पता लग जाते हैं मीठे हैं कि खट्टे हैं। नहीं, ऐसा मत कर। मेरा कहने का मतलब आध्यात्मिक है। आज तुम इन तानाशाहों को पॉलिटिकली एवोल्यूट करोगे, क्षमा करो, पॉलिटिकली इनको हटा दोगे, रिमूव करोगे, कल को तुम मेंटली जो तुम्हारी चिपकाहटें हैं उनको भी रिमूव कर दोगे। जो भी तुम्हें मान्यताएं, बिना जाने मान्यताएं करनी, और तुम देखकर हैरान होगे, तुम अपने भीतर उतरो। जितनी भीतर भरी पड़ी है तुम्हारी गंदगी, वो तुम्हारी खुद की जानी हुई नहीं। कोई कहता है परमात्मा है, उसने भी जाना नहीं है, देखा नहीं। तुम्हारी मान्यता है, सिर्फ किसी शास्त्र को पढ़ लिया, किसी गुरु ने कह दिया। जो कहता है परमात्मा नहीं है, उसने भी खोजा नहीं, दोनों ही गलत। तो सही कौन है? सही है संत, जिसने देख लिया, वो कहेगा है और मैंने देखा है। इसलिए कबीर कहते हैं, कबीर जैसे लोग कहते हैं, कृष्ण जैसे लोग कहते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा, दुखों से मुक्त कर दूंगा। मैं, वो खुद ही परमात्मा है, अहम ब्रह्मस्म। ये शब्द नहीं है अकेले, यह सत्य है, और इस सत्य को जानना होगा अगर दुखों से निवृत्ति चाहते हो तो। अन्यथा तुम झूठों में उलझे रहोगे, और झूठों में उलझे उलझे तुम दुख पाते रहोगे। दर्द होगा तो तुम कहोगे मुझे दर्द हो रहा है, जबकि हो रहा है शरीर को, उस तत्व को तो कभी दर्द होता ही। वह तत्व तो कटता नहीं, जलता नहीं, भीगता नहीं, सूखता नहीं, वह अजर है, अमर है। इसलिए तुमसे मैं वाइड स्पेक्ट्रम में बोल रहा हूं कि तानाशाहों को नकार दो, तानाशाहों को रिमूव कर दो। और इस तानाशाही की मेरी परिभाषा, डेफिनेशन बड़ी विराट है। चिपकाहटें, मोह, यह जिन्हें तुम पुत्र, स्त्री, पिता, भाई, बंधु, सखी, सहेली, दोस्त, दुश्मन समझते हो, ये चिपकाहटें हैं सिर्फ। आज जो तुम्हारा दुश्मन है वो पिछले जन्म का तुम्हारा मित्र भी हो सकता है। आज जो तुम्हारा पुत्र या तुम्हारा भाई है वो तुम्हारा पिछले जन्म का दुश्मन भी हो सकता है। और क्योंकि तुमने पिछला जन्म देखा नहीं, इसलिए तुम जो आज है वो मानते रहो। मैं इन चीजों को रिमूव करना चाहता हूं। तो मेरी डेफिनेशन ऑफ डिक्टेटरशिप इज वेरी वाइड, साधारण नहीं है, शूद्र नहीं है। मैं विराट रूप से डेफिनेशन को लेता हूं। तानाशाह जो चिपका दिया है तुमने गलत, बिना जाने, तो समझो यू आर अंडर प्रेशर ऑफ डिक्टेटरशिप। तुमने गलत को मान लिया है, ये गलत को मानना है, और इसको मैं रिमूव करना चाहता हूं। तुम कहते हो शरीर हूं, अंग हूं, ये विचार में हूं, ये भावना में हूं। नहीं, कृष्ण इन्हीं चीजों को तो तोड़ते हैं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यात्मा।
न शुष्यते मारुतः। अनजाने होठों पर ये पहचाने गीत है, पहचाने गीत है। अनजाने होठों पर ये पहचान गीत है, पहचान गीत है। कल तक जो थे बेगाने जन्मों के मीत हैं, जन्मों के मीत हैं। जिन्हें तुम जान भी नहीं पाए आज तक, तुम्हें पता लगेगा उस स्थल पर जाकर कि जन्मों जन्मों से मैं तो सदा से वही हूँ जो कटता नहीं, गलता नहीं, जलता नहीं, सूखता नहीं, बिकता नहीं। अनजाने होठों पर ये पहचान गीत हैं, पहचान गीत हैं। कल तक जो थे बेगाने जन्मों के मीत हैं, जन्मों के मीत हैं। उम्मीदवारे क्या होगा कौन से पल में, क्या होगा कौन से पल में, कोई जाने ना। ओहर ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहर ताल मिले नदी के जल में।